सोनी प्लेस्टेशन, गेमिंग वर्ल्ड का एक ऐसा नाम जिसका नाम से क्वालिटी जुड़ा हुआ है। अगर सोनी का कोई लोगो कहीं पे पड़ जाता है तो वो गेम मास्टरपीस हो ही जाती है। ये एक ट्रस्ट था हमारा। जैसे गेम हो जाए गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन, द लास्ट ऑफ अस, गोस्ट ऑफ शिशिमा, कुछ ऐसे गेम जो सही में मास्टरपीस है। फिर लेकिन आती है अगस्त 2024, जहां सोनी ने अपने 30 साल का जो इज्जत जो कमाया था वो सब गवा देता है। ये गेम का नाम था कॉन्कोर्ड, जो सिर्फ 14 दिन के लिए, एकदम सही सुने, 14 दिन के लिए ही सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री में थे, फिर उसके बाद ऑफलाइन हो गए। मतलब ये एक सिंपल मैथ्स देखो, अगर तुम कॉन्कोर्ड और एक दूध का पैकेट साथ में खरीदते हो तो वो दूध का पैकेट इस गेम से ज़्यादा टिक जाता है। रिपोर्टेडली इस गेम का बजट था $400 मिलियन। $400 मिलियन, मतलब ये करीब करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें मतलब इतने पैसों में तुम चंद्रयान को 6 बार लॉन्च कर दोगे, बाहुबली को 10, मतलब बाहुबली जैसी फिल्म 10 बार रिलीज हो जाएगी। आज हम इसी गेम के ऊपर डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि ये सोनी का सबसे बड़ा फेलियर कैसे हो गया। तो ये कहानी है एरोगेंस, कंफ्यूजन और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लॉप की, जिसका नाम है कॉन्कोर्ड। कहानी शुरू होती है 8 साल पहले। डेवलपर्स का विजन था एक हीरो शूटर बनेगा का। उन्हें लगा था कि ओवरवॉच जैसे और वैलोरेंट जैसा एक शूटर बना देंगे, तो उन्होंने मार्वल मूवीज की तरह फनी बैंटर और कटसीन तो डाल दिया। उन्हें लगा था कि प्लेयर स्टोरीज के लिए आ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि कैरेक्टर को देख कर लग नहीं रहा था कि वो हीरो है। वो लग रहा था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक सस्ता वर्जन जो मीशो से मंगवाया गया। एक बार तुम बस डिज़ाइन देखो, इस गेम में हीरो वाली फील आ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि रैंडम क्लोथ्स पहन के आ गए। गेमिंग में कूल फैक्टर बहुत मैटर करती है। अगर मेरा कैरेक्टर जो मैं खेल रहा हूँ वो कूल दिखे ही नहीं, अगर वो कूल फील ही ना हो, तो मैं इस स्किन को क्यों खरीदूं? जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तब ही पब्लिक ने बता दिया था। कमेंट सेक्शन में बस डिसलाइक्स का पहाड़ बन गया था। लोग कह रहे थे कि कौन मांगा है, इस गेम की क्या ज़रूरत है, हु आस्क्ड फॉर दिस। लेकिन सोनी के एग्जीक्यूटिव को शायद अपना ही बबल पसंद था। उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया कि मार्केट में ऑलरेडी गेम्स है, ओवरवॉच, एपेक्स, वैलोरेंट जैसे गेम पहले से बैठे हुए हैं, वो भी फ्री हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती, जो है प्राइस टैग। आज के टाइम पे मल्टीप्लेयर शूटर्स जो आ रहे हैं इस राइट नाउ मार्केट में, जो है वो सब फ्री ही है। लेकिन सोनी ने कहा कि नहीं बेटा, हम तो $40 मांगेंगे। तो $40 करीब करीब 3000 के एंट्री फी के हिसाब से वो मांग लिया था कि वो 3000 तुम रुपये दो, फिर ये गेम खरीदो, फिर इसमें तुम और भी बैटल पास के लिए पैसे दो, फिर तुम स्किन खरीद पाओगे। मतलब ये वही बात होगी कि बगल में नदी जा रही है जहाँ पानी फ्री है और तुम वहाँ वहीं खड़े होकर बोल रहे हो कि पानी 100 रुपये में बेच रहा हूँ, खरीदना है तो खरीदो, पीने के लिए है। या तो मतलब कौन खरीदेगा भाई इस गेम को इस टाइम पे? जुलाई में जब ओपन बेटा हुआ, इस गेम का एंट्री फ्री था, फिर भी कोई खेलने नहीं आया। पीसी पे मुश्किल से 2000 लोग खेल रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन था। लेकिन फिर भी सोनी वालों ने लॉन्च कैंसिल नहीं किया। उनको लगा था कि लॉन्च के डे पे सब ठीक हो जाएगा। ये टोटली ओवर कॉन्फिडेंस है दोस्तों, मतलब इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। फिर आता है लॉन्च डे 23 अगस्त 2024। एक तरफ ब्लैक मिथ वुकोंग रिकॉर्ड तोड़ रहा था, 20 लाख लोग, 20 लाख प्लेयर्स साथ में खेल रहे थे। एक तरफ कॉन्कोर्ड, जिसका ऑल टाइम पीक ही 697 प्लेयर्स था, सिर्फ 695। भाई इससे ज़्यादा लोग ना मेरे गली के मोमो और पानीपुरी के स्टॉल पे दिख जाएंगे, वो भी शाम को। एक फनी फैक्ट बताता हूँ, इस गेम को बनाने में अप्रोक्स 900 डेवलपर्स लगे हैं। आप क्रेडिट लिस्ट चेक कर लो।
मतलब गेम बनाने वाले लोग खेलने वालों से ज़्यादा थे। मतलब ये स्टैटिस्टिक्स दिमाग देख के ही हिल जाती है। जो बेचारे 600 लोग जो खेल रहे थे उन्हें तो मैच भी मिल नहीं रही थी, क्योंकि मैच मेकिंग के लिए लोग ही नहीं थे। कहाँ से होंगे? गेम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। ये सोनी वालों ने रियलाइज़ किया कि ये गेम डेड ऑन अराइवल है। उन्होंने वेट ही नहीं किया और 3 सितंबर को ही डाल दिया कि कॉनकॉर्ड इज शटिंग डाउन। सिर्फ 2 हफ्ते लगे, 8 साल की मेहनत, 3000 करोड़ का खर्चा की लाइफ साइकिल सिर्फ 14 दिन थी। सोनी वालों ने सबको रिफंड दे दिया और इस गेम को डिजिटल स्टोर से डिलीट कर दिया। अब मजाक की बात ये देखो, क्योंकि ये गेम बंद हो चुका है तो जो फिजिकल कॉपीज थी, मतलब PS5 की जो फिजिकल कॉपीज हम लोग जो मिलता है, वो फिजिकल कॉपी बन गई रेयर आइटम। क्योंकि गेम तो हो गई थी बंद, तो वो एक कलेक्टर आइटम बन गई। तो ये ईबे पे, इवन मैंने खुद देखा है कि ईबे पे लोग हज़ारों, मतलब सीधी हज़ारों में बेच रहे, 1000, 2000, $3000, मतलब कुछ अलग ही सीन चल रहा है ईबे में। देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी कॉनकॉर्ड सिर्फ एक गेम का फेलियर नहीं है, ये उस पूरा लाइव सर्विस मेंटालिटी का फेलियर है। कंपनीज को लगता है कि वो गेम नहीं, एक मनी प्रिंटिंग मशीन बना रहे हैं। सोचो 8 साल तक डेवलपमेंट चली, हज़ारों मीटिंग हुए, लेकिन उस मीटिंग में कोई भी एक भी एग्जीक्यूटिव ने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि ये गेम वाकई में फन है कि नहीं। या तो वो अपने बबल में बहुत मस्त मगन थे, या तो वो एक्सेल शीट पर प्रॉफिट कैलकुलेट ही करते रहे। कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मिट्टी। हमें सोनी से कॉनकॉर्ड नहीं चाहिए थी, हमें उस टाइम पे चाहिए थी घोस्ट ऑफ सुशिमा 2, एक नया गॉड ऑफ वॉर का गेम। हमें वो गेम चाहिए थी जो कंप्लीट हो सके हमसे, ना कि बैटल पास का खर्चा और हो। मतलब बेसिकली ये गेम तुम्हें बेस मनी भी मांग रही है, फिर तुमसे बैटल पास के लिए भी अलग से मनी मांग रही है, तो तुमसे मतलब पैसे खर्च ही करवाने के लिए ये गेम बनी थी। तो आई थिंक कॉनकॉर्ड का मौत बहुत ज़रूरी था। ये एक रियलिटी था पूरी इंडस्ट्री के लिए। अगर तुम ट्रेंड्स के पीछे तुम चेज़ करोगे तो पक्का मुँह के बल गिरोगे, या फिर अगर तुम क्वालिटी के पीछे चेज़ करोगे तो तुम्हें वुकोंग जैसे सक्सेस तो मिलने की चांस तो है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा डेवलपर्स के लिए लगता है जिन्होंने 8 साल की मेहनत सब गवा दिया। उनकी कोडिंग या आर्ट स्टाइल में ज़्यादा, मतलब उतना कुछ खराबी नहीं था जितना डायरेक्शन गलत था, जितना लीडरशिप गलत थी। अब ये देखना है कि क्या सोनी ने 3000 करोड़ का झटके से कुछ सीखा है, या फिर से वही अगले साल नया फ्लॉप लेके आ जाएंगे हीरो शूटर के नाम पे। आपका क्या ओपिनियन है? क्या सिंगल प्लेयर गेम ही इस गेमिंग फ्यूचर है, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर है? कमेंट में लिख के ले बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही गेमिंग के काले सच लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।